Hello everyone, welcome to Quant Prep 99 and in this video we are going to discuss मैथ्स के जो CSET 2024 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए थे और उनका सॉल्यूशंस हम लोग कैसे कर सकते थे और क्या टैक्टिक्स होती हैं, क्या टेक्निक्स होती हैं, क्या ट्रिक्स होती हैं, उन सारे की सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले लग सकते थे वहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूले लगाने आने चाहिए। और अगर आप CSET 2025 लिख रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने चैप्टर वाइज भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। और एक 100 जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स हैं उसको जरूर फॉलो करो, उसका भी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले बात करता है कि पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट एंड द आवर एंड व्हेन द क्लॉक इज शोइंग 4:25, राइट। तो जो घड़ी की सुइयाँ हैं उनके जो समय है वो करीब 4:25 का है। तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, राइट। ये एंगल पूछा है, माइनर एंगल या फिर छोटा वाला एंगल। तो एंगल निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला है 60h माइनस 11m/2 और ये इसको आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है मॉडुलस के अंदर, राइट। एच का मतलब आवर का टाइम है, तो यहाँ पे है 60 × 4, भाई 4:25 का मतलब है कि आवर वाली जो सुई है वो 4 बजा रही है और 11 × मिनट वाली जो सुई है उसमें 25 मिनट हो रहे हैं, राइट, डिवाइड बाई 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 240 माइनस 275/2। तो आपको प्लस माइनस को बिल्कुल भूल जाना, क्योंकि मॉडुलस का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ प्लस वैल्यू लेनी है। तो 240 माइनस 275 ये बचेगा माइनस का 35। और जब आप इसको सॉल्व करोगे और मॉडुलस के बाहर लिखोगे तो 17.5 दैट इज 17.5 इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये आपको तब काम आता है जब आपको दिए हुए समय पर घड़ी की जो सुइयां उनके बीच में एंगल निकालना, राइट। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये बोलते हैं 2025 का जो कैलेंडर है इसका आपको आइडेंटिकल ईयर निकालना। बोले तो कि ऐसा कौन सा साल होगा 2025 के बाद में जिसका कैलेंडर हुबहू मैच करेगा 2025 से, राइट। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, आपके पास एक ट्रिक है कि ईयर को डिवाइड करो 4 से और रिमाइंडर लिख दो, राइट। भाई जो भी गिवन ईयर है उसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना है, आर फॉर रिमाइंडर, राइट, रिमाइंडर। तो अगर रिमाइंडर कितना कितना आ सकता है, या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो रिमाइंडर 3 आएगा। इसके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं आ सकता। अगर 0 रिमाइंडर आता है तो ऐड करना है आपको, 28 ऐड करना है, 1 के लिए आपको 11 ऐड करना है, 2 के लिए भी 11 ऐड करना है और 3 के लिए 6 ऐड करना है। बस यही सवाल का राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए अब मैं इस पर बात करता हूँ। नहीं, यहाँ पे 1 के लिए 6 ऐड करना है और 2 और 3 के लिए 11 ऐड करना, राइट। तो जो 2025 है उसको आप 4 से डिवाइड करिए, तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1। तो 1 का मतलब आपको जो साल है उसमें ऐड करना है 6। 2031 ऐसा साल होगा जिसका कैलेंडर ईयर सेम होगा 2025 से। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी टाइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट और प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि कंसेप्ट होता है कि जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं दैट इज आवर एंड मिनट हैंड कंसाइड एवरी आवर, हर घंटे मिलती हैं, एवरी आवर एक्सेप्ट 12 एंड 1। तो 12 और 1 के बीच में वो नहीं मिलेंगी, 12 एंड 1 के बीच में नहीं मिलती, बाकी हर घंटे मिलेंगी। तो आपको जाना है 10 बजे से 2 PM पे, राइट। तो 10 से 11 का समय आएगा, 11 से 12 आएगा, 12 से 1 आएगा और 1 के बाद 2 आएगा, राइट। तो कौन कौन से घंटे पे ये मिलेंगे, 10-11 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 11-12 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 12 और 1 में प्रॉब्लम है क्योंकि एक्सेप्शन है, और 1 में और 2 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुल मिला के 3 बार इसका राइट आंसर है। अगर आपने 4 मार्क किया होगा या फिर अगर आप ये सोच रहे हैं इस क्वेश्चन को देखते देखते कि ये तो बहुत आसान है, 4 इसका राइट आंसर है, तो आप गलत सोच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी का सैलरी 20% है क्यू के सैलरी से, विच इज 20% इन द आर सैलरी। तो हम एक काम करते हैं, पी क्यू आर के इसको ले लेते हैं। तो हम आर की सैलरी को मान लेते हैं 100x। तो क्यू का सैलरी 20% है आर की सैलरी से, तो मतलब ये 80x हो जाएगा, भाई 20% कम करना है। और पी का सैलरी 20% और कम है, तो 80 का 20% कितना होगा, भाई 64 हो जाएगा, तो ये 64x हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास तीनों की सैलरी आ गई। तो बोलता है कि आर की सैलरी पी से कितना ज़्यादा है। तो आप सोच के देखो, आर की सैलरी 36 ज़्यादा है, तो परसेंटेज मोर कितना हो जाएगा, 36 विद रेस्पेक्ट टू 64, भाई x तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों, दैट इज़ 4 × 36, 4 से 16, 4 × 16 और 4 से 25, तो 225/4, जिसका आंसर आ जाएगा 56.25%।
तो ऑप्शन नंबर दैट इज़ बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, बहुत हल्के क्वेश्चन है बिकॉज इस तरीके की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइड बाई 4 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई बाई 4, राइट। तो एक नंबर को 4 से डिवाइड कर दिया गया, हालांकि इसको करना था 4 से मल्टीप्लाई, मतलब ये सही प्रोसेस था, ये गलत प्रोसेस है। तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट, ठीक है। इस मिस्टेक की वजह से कितने परसेंट का उसमें एरर आ गया, राइट। तो हम एक काम करते हैं, लेट नंबर मान लेते हैं, हम 4 ही मान लेते हैं। हाँ, लेट नंबर वाज एक्स और 4 है, हाँ 4x मान लेते हैं। तो जो करेक्ट प्रोसेस था उसमें हमको मल्टीप्लाई करना था, तो हमको करना था 4x इंटू 4, तो ये 16x। लेकिन हमने किया क्या है, दैट इज़ रॉन्ग। जो हमने किया है वो हमने 4x को 4 से डिवाइड कर दिया, तो जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट x आ गया। अभी बोलता है कि इसमें कितना परसेंट का एरर आ गया, परसेंटेज चेंज। तो ये कितने परसेंट का एरर आ गया, राइट। तो हम देख रहे हैं 16x हमको करना था, लेकिन हम x पे रह गए, तो वी आर डिक्रीज बाई 15x। तो परसेंटेज कितना आ जाएगा, 15x विद रेस्पेक्ट टू 16x इंटू 100, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मोटा मोटा समझ में आता है भाई 16 के नज़दीक में ही है 15, तो 90% के आसपास इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दैट इज डी करेक्ट आंसर है, राइट। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं सो दैट आपको भी पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन 80% स्टूडेंट पास हो गए, 70% हिंदी में पास हो गए, 15% दोनों में फेल हो गए, राइट। तो हम फेल पे काम कर लेते हैं, राइट, फेल पे काम कर लेते हैं। तो जब हम फेल पे बात करते हैं तो इंग्लिश और हिंदी, तो इंग्लिश में फेल हुए हैं 20% और हिंदी में फेल हुए हैं भाई 30%, क्योंकि 80% तो पास है, और ये जो दोनों में फेल हुए हैं वो 15% है। आप सोच के देखो कि पूरा जो गोला है ये 20% का गोला है, इसमें से ये जो वैल्यू है ये 15% है, तो ये अकेला 5% बचेगा। और सिमिलरली ये जो गोला है पूरा 30% का हिंदी वाला, इसमें 15 इधर आ गए तो 15 ये आ गए। तो सबसे पहले हम टोटल फेल निकाल लेते हैं। तो टोटल जब आप फेल निकालोगे तो 5 + 15 + 15, तो ये हो जाएगा दैट इज़ 35%। तो 35% ओवरऑल लोग फेल हो गए। दैट व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट, राइट। अभी पूछा है कि ओनली एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने बच्चे हैं। भाई ये तो है कि ये जो 35% है दैट इज़ फेल इन 1 और 2, राइट, एक में या दो में, ठीक है। लेकिन आपसे बोलता है ओनली वन, तो ओनली वन का मतलब होता है कि जो अंदर वैल्यू लिखी है ना ये, तो ओनली वन में 5 + 15 20% इस सवाल का राइट आंसर है। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर गलत भी किया होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर बोलता है हमसे दैट फादर सेड टू हिज सन, अपने पिताजी ने मतलब अपने बच्चे से कहा कि हम एक काम करते हैं पहले तो, कि जो मेरी एज थी n साल पहले वो उतनी थी जितनी तुम्हारी आज की एज है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम सन की और फादर की, ठीक है, हम यहाँ पे प्रेजेंट एज निकालते हैं, प्रेजेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो इसकी मान लेते हैं x और इसकी मान लेते हैं y। तो अगर मैं n ईयर पहले जाऊँगा, n ईयर बिफोर, तो n ईयर बिफोर लड़के की एज होगी x - n और पिताजी की हो जाएगी y - n, राइट। ये बोलता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि n साल पहले मेरी एज उतनी थी, तो पिताजी कह रहे हैं कि n साल पहले मेरी एज उतनी थी जितनी तुम्हारी आज की एज है, मतलब आज की एज है उसकी x, राइट। और बोलता है कि अगर मेरी आज की एज को मैं देखता हूँ y वो उतनी थी जितनी तुम्हारी मतलब तुम्हारी जितनी n साल पहले थी उसकी 4 गुना थी, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू n + x है और यहाँ से y की वैल्यू है 4x - 4n, ठीक है। तो दोनों जगह एक काम करते हैं, y को इक्वेट कर देते हैं, तो हो जाएगा n + x = 4x - 4n, ठीक है। तो 5n = 3x। तो n और x का जो अनुपात है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, राइट। और एक और कंडीशन दे रखी है कि इन दोनों की प्रेजेंट एज पिताजी की और लड़के की 130 है। इसको मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ, दैट इज x + y जो है वो 130 है, राइट। अच्छा, y की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है पहली वाली इक्वेशन से, अगर मैं देखता हूँ तो n + x, राइट, ये है n + x, इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो n + x = 130, तो 2x + n = 130, और एक इक्वेशन ऑलरेडी मेरे पास n में है, दैट इज 5n = 3x, 5n = 3x, राइट। तो एक काम करता हूँ, x की वैल्यू जो आएगी, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको मैं 5 से ही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्यों कर रहा हूँ ये बताऊँगा। तो ये हो जाएगा 10x + 5n = 650। अब 5n की वैल्यू 3 उठा के रख दो, ये हो जाएगा 13x = 650, x की वैल्यू 50 आ जाएगी। मतलब जो बच्चा है उसकी एज तो आ गई 50, राइट। और इसका मतलब जो पिताजी हैं उनकी एज कितनी हो जाएगी, भाई फादर की जो एज है, फादर की एज है वो दोनों की मिला के 130 में से 50 माइनस करेंगे 80 आ जाएगा। अब इनका डिफरेंस निकालना है, हाँ, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 80 - 50 30 आ जाएगा। तो 30 इस सवाल का राइट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इनटू 64 आइडेंटिकल पीसेस, राइट। तो एक क्यूब को काटना है 64 आइडेंटिकल पीसेस में, तो एक काम करते हैं, पहले क्यूब बना लेते हैं एक छोटा सा, राइट। तो मान लेते हैं क्यूब है। अब इसको जब आपको कट करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपको कट करना है तो यहाँ पे कट लिखेंगे, यहाँ पे पीसेस लिखेंगे, राइट। तो जब आप इस पर एक कट मारेंगे, मैं मान लो आपने ऐसे काट दिया तो पीसेस तो 2 हो जाएंगे, आपने 2 कट मार दिए तो पीसेस तो 3 हो जाएंगे। लेकिन हमको इसको मैक्सिमम करना है और इसको करना है मिनिमम, तो इसके लिए क्या कंडीशन है वो बड़ी ज़रूरी है। हाँ, इसको मिनिमम करना है, तो एक तरीके से आपको कट लगाने हैं इसके ऊपर। एक काम करता हूँ, दोबारा से बना लेता हूँ क्यूब को, देखो ऐसा, राइट। तो इसको कट लगाना है। अब कट लगाने के तरीके क्या है, देखो ये इसकी, अगर मैं एक्सिस के बारे में जानता हूँ, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो जो आपको कट लगाने होते हैं वो एक्स वाई जेड पे लगाने होते हैं। मतलब क्या है कि आप ऐसे कट लगाओ, एक कट ऐसे लगाया करो और एक कट ऐसे लगाया करो, ऐसे मतलब ये जो स्लैश करना है, उससे क्या होगा कि आपको एक्स एक्सिस का कट, वाई एक्सिस का कट, जेड एक्सिस का, उससे आपके पीसेस मैक्सिमम होंगे। तो मान लेते हैं एक्स एक्सिस में आपने एक कट लगाया तो पीस वहाँ पे मिलेंगे आपको 2, एक वाई में लगाया तो वहाँ भी 2 मिलेंगे, और एक जेड में लगाया तो वहाँ भी आपको 3 मिलेंगे, मतलब 2 पीस मिलेंगे। ठीक है, मान लो ऐसे किया, इसका मतलब क्या है कि मान लो एक बार तो आपने इसको ऐसे काट दिया, एक बार आपने इसको ऐसे काट दिया, ऐसा ऐसा, ठीक है, अंदर की तरफ को, और जो एक जो कट है वो आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, ऐसा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, 8 पीसेस बन जाएंगे 3 कट में, राइट। तो अगर हम टोटल करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इनको तो ऐड करना है, ऊपर वालों को, वही कट को तो हमेशा प्लस करना है, और पीसेस को मल्टीप्लाई करना है, तो पीसेस 8 आ जाएंगे। मतलब 8 पीस करने के लिए हमको सिर्फ 3 कट काफ़ी है, राइट। अब ये क्वेश्चन बोलता है कि नहीं सर एक काम करो, इसमें आपको पीसेस करने 64। तो अगर हम 64 पीसेस करना चाहते हैं भाई, 64 बनेगा 4 इंटू 4 इंटू 4 64 से, ठीक है। तो जो पीस होते हैं वो हमेशा कट से +1 होते हैं भाई, फीस जो होते हैं वो कट से +1 होते हैं। इसका मतलब जो कट होंगे यहाँ पर वो एक कम हो जाएगा, 3 3 3, तो इनको ऐड करेंगे तो आपके पास 9 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड कैन कंप्लीट अ टास्क इन एक्स वाई और जेड, ये 6 में, ये 8 में और ये 8 में, राइट, ऐसा बोलता है। However, one person at a time can work in each hour and nobody can work for 2 consecutive hours. All are arranged to finish the task. So what is the minimum right? राइट, मिनिमम करना है। तो ये काम करते हैं, पहले इनका हम वर्क मान लेते हैं, एलसीएम 24, तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। इनकी कार्य क्षमता, इसकी 4 है, इसकी 3 है, इसकी 3 है, राइट। ये बोलता है कोई भी आदमी लगातार काम नहीं करेगा 2 घंटे के लिए, कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, मिनिमम करना है। तो मिनिमम करने के लिए टाइम को आपको मिनिमम करना है, तो सबसे पहले काम उससे कराएंगे जो मैक्सिमम कर सकता है भाई, जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है। तो पहले हम एक्स से काम कराएंगे, फिर वाई से कराएंगे, फिर एक्स से करा सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है कि उसने ये नहीं बोला है कि आप वाई जो है या एक्स लगातार 2 घंटे एक साथ नहीं काम कर सकते। तो 4 इसने कर लिया भाई, 3 इसने कर लिया, फिर 4 कर लेगा, फिर हम जेड को बुला लेंगे, ठीक है, फिर या फिर जेड को बुलाओ, या तो ये तो बराबर ही है, तो 3। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 घंटे में 7 काम हो रहा है या नहीं हो रहा, मेरी बात समझ में आती है। तो हमको करना है 24 काम, तो एक काम करते हैं 24 को, उसको 3 का मल्टीपल लेते हैं, तो 6 घंटे, यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, तो 6 घंटे में बच्चों 21 वर्क हो गया। 6 घंटे में कितना वर्क हो गया, 21। अब बचा है 3 काम करने के लिए, ठीक है, तो हमें करना है 3 वर्क, राइट। नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, तो 6 घंटे में 21 वर्क हो गया, और इसको मिनिमम करने के लिए क्या करेंगे हम, वी कॉल एक्स, कि भैया आ जाओ। क्यों, क्योंकि एक्स जो है भाई, अगर हम इसको देख रहे हैं तो जो 6 आवर होगा, मान लेते फिर हमने एक्स को बुलाया, फिर जेड को बुलाया, तो यहाँ पे हम जेड पे या तो वाई पे एंड होंगे, राइट। यहाँ तो जो खत्म होगा वो जेड और वाई पे खत्म होगा, एक्स पे नहीं हुआ, तो अगले घंटे में एक्स को बुला लेंगे, ठीक है। तो वी कॉल एक्स, तो टाइम, अब वर्क जो बचा है 3 वर्क लेफ्ट है भाई, अभी तो इतना ही वर्क बचा है, तो इसको कितना समय लगेगा भाई, इसकी एफिशिएंसी 4 की है, तो 6 घंटे, और ये 3/4 घंटे पे खत्म करेगा, मतलब 45 मिनट और लगाएगा। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था, और बहुत सारे बच्चों ने इसको भी गलत किया होगा, तो इसका जो सही उत्तर है ये ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं,
A certain man can complete a piece of work in 6k days where k is a natural number. So by what percent should the number of men be increased so that work can be completed in 5k days, right? तो जो वर्क होता है बच्चों, होता है कितने आदमी थे, तो मान लेते हैं n आदमी थे, ठीक है भाई। उनकी कुछ ना कुछ एफिशिएंसी भी रहेगी m, और वो 6 के दिन में काम कर सकते थे। अभी हमको सेम काम को फिनिश करना है 5 के दिन में, एफिशिएंसी तो सेम ही रहेगी, तो नंबर ऑफ मैन निकालना, मान लो ये y है, तो वर्क तो बिल्कुल सेम टू सेम है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि जो कैसे के भी चला जाएगा, तो n/y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 5/6। मतलब पहले 5 आदमी थे, तो अब 6 आदमी को बुलाना पड़ेगा, तो कितने आदमी को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, दैट इज़ 1 का चेंज विद रेस्पेक्ट टू 5, तो 20% जो है इंक्रीमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा, दैट नंबर ऑफ मैन जो है वो 20% से बढ़ाने पड़ेगी। 1 जनवरी को एक आदमी जो है 1 रुपया सेव करता है, ठीक है, तो 1 जैन को 1 रुपया, 2 जैन को 2 मोर देन द प्रीवियस, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1 + 2। 3 जैन को उसने क्या किया, 2 मोर देन द प्रीवियस, मतलब भाई 3 + 2 तो 5 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो क्या बोलता है, एट द एंड ऑफ विच डे द टोटल सेविंग इज अ परफेक्ट क्यूब एज वेल परफेक्ट स्क्वायर, राइट। तो 1 3 5 7 9 ऐसे चलता रहेगा, फिर 11, तो इनको ऐड भी करते रहूँगा, 4 5 9, 7 16 और 9 25, 11 36, उसके बाद 13 36 13 49 और 15 64, राइट। तो यहाँ पे जो 64 है ये 8 का स्क्वायर है और 4 का क्यूब है, यही हमको चाहिए। तो कितनी तारीख हो जाएगी, 1 जनवरी 2 3 4 5 6 7 8 जनवरी को इसको कंप्लीट कर देगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था। नंबर ऑफ जीरोज निकालना, ये भी बहुत आसान है। देखो 1 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 4, 3 की पावर 6 इंटू 4 की पावर 8 एंड अप टू 25 की पावर 50, राइट। तो फाइंड नंबर ऑफ 5 पहले निकाल दो, क्योंकि जो ज़ीरो बनता है वो 2 और 5 के प्रोडक्ट से बनता है, बिल्कुल सही बात है। एक काम करते हैं, नंबर ऑफ 5 निकालते हैं। 5 कितने, तो 5 आपको मिलेगा 5 की पावर डबल हो रही है, 5 की पावर 10 में, 10 की पावर 20 में, 15 की पावर 30 में, 20 की पावर 40 में और 25 की पावर 50 में, ठीक है। तो कितने 5 मिलेंगे, यहाँ तो 10 मिलेंगे, यहाँ पे भी 10 दैट इज़ 20 मिलेंगे, यहाँ पे भी आपको 30 मिलेंगे, यहाँ पे भी आपको 40 मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको वही 5 का स्क्वायर लिखा और उसकी पावर 50 है, तो यहाँ पे 5 की पावर ही हो जाएगा 100, तो यहाँ पे आपको डबल मिलेंगे 100। तो टोटल आपके पास कितना आ जाएगा, तो जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बनेंगी वो बनेंगी 100 + 40 + 30 + 20 + 10, तो 140 170 और 3 200, 200 ही सवाल का राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नंबर ऑफ जो टूज़ हैं, टूज़ तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आप भाई हर दूसरा नंबर 2 का मल्टीपल है, तो हम 5 ही ढूंढेंगे इसमें, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस नंबर 32 की पावर 5 और 2 की पावर 27, तो ये किससे डिविजिबल है पूछे, तो 32 की पावर 5 को दिखता होगा, ये 2 की पावर 5 है, उसकी पावर 5 + 2 की पावर 27, बिल्कुल। तो ये 2 की पावर 25 + 2 की पावर 27, 2 की पावर 25 कॉमन ले लेंगे तो 1 + 2 का स्क्वायर, तो ये बचेगा 5 × 2 की पावर 25। तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, या तो 5 से होगा या 2 से, या इनके किसी प्रोडक्ट से। तो आई कैन से 5 × 2 × 2 की पावर 24, तो 10 से डिविजिबल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 5s यूज्ड इन 260 पेज की बुक, राइट। तो 260 पेज की बुक है, तो उसमें कितने बार 5 यूज़ होगा, तो एक कंडीशन होती है कि 00 से 99, 00 से 99 हर डिजिट 20 बार आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। एक्सेप्ट, हाँ मतलब एक्सेप्ट कुछ नहीं, इतना ही आता है, ठीक है। हमको 260 तक लिखना है, तो 260 तक लिखने के लिए पहले मैं पेज लिखूँगा भाई 1 से लेके 99 और 100 से लेके 199 और 200 से लेके 260, राइट। तो नंबर ऑफ 5 ढूंढने ना, तो यहाँ पर 20 आएंगे, 5 यहाँ पे भी बच्चों 20 आएंगे, क्योंकि 00 से 99, भाई 1 में तो 5 नहीं आएगा, 2 में भी 5 नहीं आएगा, तो यहाँ पे लेकिन आपके भाई टोटल तो 99 नहीं आया, तो कहाँ कहाँ पे 5 छूट गई, या तो देख लो भाई, हम 65 लिखना भूल गए, हम 75 भी नहीं लिख पाए, है ना, हम 85 भी नहीं लिख पाए हैं, हम 95, 4 यहाँ पे स्किप करने पड़ेंगे आपको,
मतलब यहाँ पे 16 और आएगा, तो ये कितना हो जाएगा कुल मिला के 56। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बोलता है ए पर्सन ने 3 आर्टिकल खरीदे PQR 3,330 रुपये के। पी का कॉस्ट 25% ज़्यादा है और आर का, ठीक है, तो देखो PQR है, पी का कॉस्ट बोलता है आर से ज़्यादा है और आर का ज़्यादा है क्यू से। तो एक काम करते हैं, हम आर के कॉस्ट को मान लेते हैं पी कॉस्ट 25% मोर देन आर, तो आर के कॉस्ट को मान लेते हैं, पहले क्यू के मान लेते हैं। मान लो क्यू का जो कॉस्ट है वो 100x है, तो आर की कॉस्ट 20% ज़्यादा है, तो ये 120x हो जाएगा। और फिर पी की जो कॉस्ट है वो 25% ज़्यादा है, मतलब इसका 25% बोले तो 1/4, तो 1/4 हो जाएगा, दैट इज़ 30x। तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी 150x। सिंपल ख़त्म, ठीक है। तो इन सबको मिला के भाई 150x प्लस 120x प्लस 100x, ये हो जाएगा 270, 370, राइट। x इक्वल्स टू 3330, तो 0 ने 0 को मार दिया, x बराबर हो जाएगा 37 या 111 है, तो ये आ जाएगा दैट इज़ 3799 आ जाएगा। x की वैल्यू 9 आ गई। सो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ p निकालना है, तो बहुत आसान हो गया। तो भाई p का कॉस्ट निकालना, कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। ये है 150 × 9, तो 15 9 135, तो 1350 इस सवाल का बिल्कुल डिट्टो राइट आंसर है। तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं। हमने सारे के सारे जो CSET के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है। एंड अगर आपको कोई डाउट है, कुछ फीडबैक है जो आप देना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड बाकी इसी तरह के जो नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो हम 2023 के क्वेश्चंस करेंगे, फिर 2022 के भी 2-3 दिन है, उसमें हम सारे के सारे PYQs को सॉल्व करेंगे। सो सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड उसके बाद वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।